यह धरती केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह ऋषियों की तपोभूमि है, यह संतों की यात्रा की पवित्र धरा है। और इस धरा पर एक ऐसा युग आया जब सनातन धर्म दिशाहीन हो रहा था। शास्त्रों की बातों को लोग भूल चुके थे, उपनिषदों के ज्ञान का स्वर मौन होने लगा था। भारत अनेक संप्रदायों और तर्कों में उलझ गया था। बौद्ध मत और जैन मत की लहरें पूरे भारत में बह रही थीं, और वैदिक धर्म कहीं पीछे छूटता जा रहा था। उसी समय प्रकट हुए एक तेजस्वी बालक, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने विवेक और अपनी अद्वितीय तीव्रता से पूरे भारत को आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। उनका नाम था शंकर, और वे ही कालांतर में कहलाए आदि शंकराचार्य। केरल के कार्डी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे शंकर बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यांबा ने उन्हें वैदिक परंपरा में शिक्षित किया, किंतु बचपन में ही पिता का देहांत हो गया, जिससे माता ने ही उनका पालन पोषण किया। शंकर ने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने का निर्णय लिया और जीवन भर सनातन धर्म की एकता की यात्रा प्रारंभ कर दी। एक कथा है, जब शंकर बाल्यकाल में नदी किनारे अपनी माता के साथ स्नान के लिए गए थे, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकर ने माता से कहा कि यदि वह उन्हें संन्यास की अनुमति देंगी, तभी वे मुक्त हो पाएंगे। माता ने सहमति दी और तभी मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। यह घटना उनके संन्यास लेने का आधार बनी, जिसे आज भी कौलडी में श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा प्राप्त की और फिर पूरे भारत का भ्रमण आरंभ किया। उनका एकमात्र लक्ष्य था अद्वैत वेदांत के माध्यम से लोगों को यह समझाना कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, सब कुछ एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मयो नापरः। यही था उनका दर्शन। उन्होंने एक प्रसंग में एक चांडाल से भेंट की, जो उनके मार्ग में आया। शंकराचार्य ने पहले उससे दूर हटने को कहा, लेकिन चांडाल ने प्रश्न किया कि क्या आप शरीर से मुझे दूर करना चाहते हैं या आत्मा से? इस प्रसंग ने शंकराचार्य को गहराई से झकझोरा और उन्होंने उसी क्षण अपने अद्वैत के सिद्धांत को व्यवहार में आत्मसात किया और चांडाल को प्रणाम किया। यह घटना मानव एकता का प्रतीक बनी। उन्होंने अद्वैत वेदांत को केवल दर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि व्यवहारिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने बताया कि यह संसार असत्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जिसे हम अज्ञानवश भिन्न समझते हैं। आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पीढ़ियों तक होता रहे। उत्तर में ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ में, पूर्व में गोवर्धन पीठ पुरी में, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में। ये पीठ केवल आध्यात्मिक संस्थान नहीं थे, ये वेदों के संरक्षण के केंद्र थे, भारत की आत्मा के प्रहरी थे। हर पीठ एक वेद से जुड़ी थी। ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से, गोवर्धन पीठ ऋग्वेद से, द्वारका पीठ सामवेद से और श्रृंगेरी पीठ यजुर्वेद से। शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के चारों कोनों में वेदों की ज्ञान धारा प्रवाहित हो। यह केवल भौगोलिक रणनीति नहीं थी, यह सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय एकता की नींव थी। एक बार जब वे वाराणसी में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली जो अत्यंत निर्धन थी। जब उन्होंने उससे भिक्षा मांगी, तो उस स्त्री ने अपने घर की अंतिम औलाद शंकराचार्य को भेंट कर दी। शंकर इस निस्वार्थ दान से अत्यंत भाव विभोर हुए और उन्होंने उसी क्षण कनकधारा स्तोत्र की रचना की, जिसके फलस्वरूप देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उस स्त्री को स्वर्ण वर्षा से आशीर्वाद मिला। उन्होंने 10 नामों की संन्यास परंपरा की रचना की, जिनमें गिरिपुरी, भारतीय वाण, सरस्वती, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ और आश्रम सम्मिलित हैं। इन नामों के द्वारा ही सन्यासियों को पीठों से जोड़ा गया, ताकि परंपरा जीवित रह सके। एक अन्य कथा के अनुसार, जब उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया और पराजित किया, तो उनकी पत्नी भारती देवी ने स्वयं को अंतिम निर्णायक घोषित किया और शंकर से कामशास्त्र पर प्रश्न किए। तब शंकर ने अपने योग बल से एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर विषय
अनुभव प्राप्त किए, फिर शास्त्रार्थ पूर्ण किया। यह कथा दर्शाती है कि शंकराचार्य ज्ञान की पूर्णता के लिए हर मार्ग को अपनाने को तत्पर थे। शंकराचार्य ने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। ये भाष्य इतने सरल और स्पष्ट हैं कि आज भी सन्यासी और विद्यार्थी इन्हीं के आधार पर वेदांत का अध्ययन करते हैं। उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें आत्मबोध, विवेक, चूड़ामणि, उपदेश, साहस्री, ब्रह्मानुभूति और पंचीकरण जैसे ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रपंच को मिथ्या कहा, परंतु व्यवहार में उसका सम्मान भी किया। उनकी विचारधारा केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं थी, वे भक्ति को भी मोक्ष के पथ का माध्यम मानते थे। उन्होंने भजनों की भी रचना की, जैसे कि कनक धारा स्तोत्र, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और भज गोविंदम, जो आज भी साधकों की आत्मा को स्पर्श करते हैं। शंकराचार्य ने चारधाम यात्रा की परंपरा को संस्थागत स्वरूप दिया। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका को जोड़ने वाला यह मार्ग भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बना। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भारत की दिशाएं ब्रह्म के ज्ञान से प्रकाशित हैं, तब तक यह राष्ट्र अमर रहेगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गढ़ हैं, जिनकी नींव वेदों की ध्वनि पर रखी गई थी। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में यह मठ हिमालय की गोद में स्थित है, जहां अथर्ववेद की शिक्षा दी जाती है। यहाँ साधु सन्यासी आज भी कठोर तप करते हैं। यह मठ केवल ज्ञान का नहीं, तप का केंद्र है। गोवर्धन पीठ पुरी में यहाँ ऋग्वेद की परंपरा बहती है और यह मठ जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ विद्वानों का सम्मेलन, वेद प्रतियोगिताएं और धार्मिक कक्षाएं होती हैं, जो उड़ीसा और पूर्व भारत में सनातन धर्म को जीवित रखती हैं। द्वारका शारदा पीठ, जहाँ सामवेद की झंकार होती है, यह मठ गुजरात में स्थित है और यहाँ से अनेक विद्वान गांव-गांव में जाकर वेदांत का प्रचार करते हैं। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में यह मठ यजुर्वेद से जुड़ा है, जहां आदि शंकराचार्य ने स्वयं नाग और मेढक को एक साथ देखकर अहिंसा और एकता का संदेश पाया था। यह मठ आज भी दक्षिण भारत में वेद विद्या का अद्वितीय केंद्र है। इन सभी मठों में आज भी गुरुकुल परंपरा जीवित है। वेद पाठ, संस्कृत शिक्षा और धर्मशास्त्र का अध्ययन शुद्ध उच्चारण के साथ होता है। यहाँ के शिष्य संन्यास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इन मठों के द्वारा गौशालाएं, अस्पताल, विद्यालय और अन्य क्षेत्र संचालित किए जाते हैं। आधुनिक युग में इन मठों ने डिजिटल पाठशाला, ऑनलाइन वेद अध्ययन और वेदों के प्रचार हेतु यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स आरंभ किए हैं, जिससे शंकराचार्य का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। ये मठ केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं, साधना और संस्कृति का केंद्र है। इन मठों से निकलकर हजारों साधु आज भी भारत की धरती पर धर्म प्रचार कर रहे हैं और शंकराचार्य की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। आदि शंकराचार्य की मृत्यु के विषय में मतभेद हैं। कुछ उन्हें कांचीपुरम में समाधिस्थ मानते हैं, तो कुछ के अनुसार वे केदार घाटी में लीन हुए। किंवदंती यह भी है कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर जाकर ध्यानस्थ होकर शरीर त्याग किया, परंतु वे आज भी जीवित हैं, अपने ज्ञान में भी, अपने दर्शन में, अपने पीठों की चेतना में और हर उस भारतवासी की आत्मा में जो ब्रह्म को पहचानने के लिए जिज्ञासु है। शंकराचार्य के जीवन को जानना भारत को जानना है और भारत को जानना आत्मा की गहराइयों से जुड़ जाना है। यही है उनका अद्वैत और यही है हमारी सनातन पहचान। यदि आप भी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं तो देशभूमि से जुड़िए। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर भारत की आत्मा की गूंज को दुनिया तक पहुंचाएं।